हिना शेन के बहन की बच्ची की, बेटे की। तो उसने कहा सर जिमी उस्ताद जी, मेरी बहन की बड़ी, तो आप उन्हीं दिनों में ना मैं एक गजाला नाम की औरत थी, डिफेंस में सिखाना जाता था। अच्छा। वहाँ देखा तो मीरा उस घर में थी। अच्छा। 90 की बात कर रहा हूँ, 90 की, हाँ 90 की मुझे याद है, 90 की बात है। तो मैं ना वहाँ डांस सिखा रहा था, तो वहाँ एक लड़की ना पर्दे के नीचे ना चुप करके मुझे देख रही। तो मैं कही ये वो गजाला बेगम थी जिनको डांस सिखाता था, गजाला उनका नाम था, कोयटा घरेलू खातून थी, बड़ी अच्छी। तो मीरा उनके घर में ना एक पर्दा मैंने देखा, वो अंदर गई, तो मैंने कहा इधर आओ, क्या बात है? कहती जी आप डांस मास्टर हैं, डांस सिखाते हैं आप? मैं कह जी हाँ मैं डांस सिखाता हूँ, मुझे फिल्मों में ले आओगे, मुझे यहाँ ले आओगे, मुझे थिएटर का बड़ा शौक है जिस तरह। मैंने कहा सब्र से भाई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, आप आराम से सुकून से बात करती। नहीं नहीं नहीं, ये पसंद नहीं करती, ये औरत ना मुझे ना डांटती है, तो आप मुझे फिल्म। मैंने ना उनको किसी शागिर्द का नंबर दे दिया। तो उस वो वहाँ पहुँची कैसे मीरा? मुझे इस चीज़ का नहीं पता मीरा वहाँ कैसे पहुँची, वो उनके घर में मौजूद थी। वो अच्छा, कहाँ रहती थी वो? डिफेंस एस ब्लॉक में। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट मुलाकात मीरा की वहाँ थी 90 के अंदर। अच्छा। हाँ वहाँ पे नहीं नहीं 90 की नहीं, एंड में तो पहले था, मुझे इतना याद है। हाँ वहाँ मेरी फर्स्ट मुलाकात मीरा से वहाँ होती है। उसको मैंने नंबर दे दिया, वही वाला घर वाला जो नंबर, मेरी एक शागिर्द थी वहाँ माल्टॉन में, वहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। अच्छा। जो नवाज शरीफ का सका भांजा है इमरान साहब, उनकी जो वाइफ है, वो मैं उनका नंबर दे दिया मैंने, वहाँ आर ब्लॉक में जाया करता था सिखाने के लिए। भांजा जो इमरान है नवाज शरीफ का? जी जी भांजा। उसकी बेगम थी? उनकी बेगम क्या थे। वो भी सीखती थी? वो भी मेरे से सीखती थी एज ए शौकिया, सिर्फ जिस्म पतला करने के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ जाया करता था उनके घर सिखाने के लिए, माल्टॉन में वहाँ पे। तो आबिद साहब, उनका नाम आबिद भट्ट नाम था, मुझे सॉरी इमरान नहीं आबिद भट्ट, मुझे याद आ गया उनके यहाँ। तो ये दूसरी वाइफ थी जो कर रही थी शौकिया एज ए। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, वो नंबर मैंने उनको दिए दिया मीरा को। अच्छा, उनका दे दिया? उनका नंबर, क्योंकि उस ज़माने में वो दूसरे फ़ोन होते थे, मोबाइल तो ना ही था। 89 की बात करूँ, 89 90 की, मेरे इतना हुआ ये कि मैंने वहाँ पे किया। तो मैंने कहा आपका नाम क्या? कहती मेरा नाम इर्तज़ा है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो बड़ी बच्ची सी बाल घुंघरू वाले, तो ये है वो। मैंने कहा तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं? कहती हाँ हाँ मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं सर जी, बहुत कपड़े हैं। तो मैंने कहा एक प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे स्टेज अदाकार आएंगे, फिल्मी अदाकार होंगे, सारे होंगे, आपने भी उधर आना है और आप हो सकता है आपको चांस मिल जाए। अच्छा। मैंने ये बोला उसको, मैंने वो नंबर दे दिया। तो ये 90 की बात है। उसके बाद ना वही रात को मुलाकात हुई, तो ये आ गई मीरा। कहाँ पे? वो फंक्शन पे? इंटरनेशनल होटल में उन्होंने बर्थडे अरेंज किया है। अच्छा। हिना शाहीन ने। हिना शाहीन। अच्छा। उन्हीं दिनों वो फिल्म भी करी थी, दिल फिल्म। कौन? हिना शाहीन फिल्म करी, दिल, रीमा और ये दोनों उसमें हीरोइन थी। अच्छा, दोनों हीरोइन थी। और वहाँ सूदी भट्ट आया था, डायरेक्टर सूद भट्ट वो था। उधर काफ़ी लोग थे, इस्माइल शाह था वहाँ पे। अच्छा। और उन दिनों में हिना फिल्म भी करी थी, पता नहीं कौन सी, टीवी का तभी नासर था, साबिर टीवी के आर्टिस्ट थे सारे उधर। अच्छा। हिना शाहीन की उधर बर्थडे पे, तो इंटरनेशनल होटल में वहाँ पे बर्थडे थी। तो एक लड़की आई है, तो मैंने देखा क्या है, कहते ये, मैं क्या इन कपड़ों में डांस तो नहीं होता भाई, ये तो आर्टिस्ट हैं, यहाँ आप फेमस हो जाओगी, स्टेज पे करोगे लोग देखेंगे। इतना बड़ा थैला उसने केस्टों का उठाया हुआ। अच्छा। तो उठाई, सर जी ये देखे मैं लाई हूँ, मेरा डांस है, मुझे लोग पसंद करेंगे, मैं फिल्मों में जाना चाहता। मैंने कहा हो जाएगा, सब्र करो। अच्छा। तो अभी आई तो कंपेयरिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ, हिना शाहीन खुद कर रही थी कंपेयरिंग। अच्छा। वहाँ पे तो मैंने कहा एक लड़की है बेचारी, उसको बड़ा शौक है, तो हिना इसकी परफॉर्मेंस करो। कहती वो किधर? मैंने कहा ये बैठी। मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा इर्तज़ा है इसका नाम, जो उसने मुझे नाम बताया। हाँ। असल जो नाम था उसका, उन्होंने कहा जी मेरा नाम इर्तज़ा है। मैंने कहा अच्छा। वो मैंने बुलाया, उसको मिलाया मैंने। तो उसके बाद उसने एक डांस दिखाया वहाँ पे, वो गाना पता नहीं, हाँ मीरा ने स्टेज के ऊपर ना, कौन सा गाना? वो गाना था मुझे, सात समंदर पार में आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई। अच्छा। एक ये किया था और एक इंडियन, पता नहीं इंडियन गाने उसने दो दिखाए, परफॉर्मेंस किया मीरा ने। अच्छा। उसमें था टैलेंट था। मैंने भी फर्स्ट टाइम उधर देखा स्टेज पे। मैंने कहा यार इतना अच्छा ये करती लड़की, वाह भाई वो तो कमाल है, ये तो मैंने कहा छा जाएगी। ऐसे मैंने दिल से दुआ नहीं, मैं कि ये लड़की बहुत जाएगी आगे।
तो 2 गाने उसने दिखाए, एक इंडियन, दोनों डांस इंडियन दिखाए मीरा ने। तो फिर एकदम ना जब आए तो वो कपड़े ना अजीब से, उसने, मैंने कहा तेरे पास कपड़े, फिर मैंने हिना शेन के कपड़े देखे ना, उसको पहनाए, शलवार कमीज। ये वाकया बाथरूम में जाके उसने कपड़े चेंज किए। कौन से कपड़े पहने थे जो आपको सही नहीं लगे? वो उसने पहने हुए थे अजीब सी ट्राउजर पहना था, ऊपर शर्ट पहनी थी लड़कों वाली। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो सूट नहीं करेगा, डांस का गाने का ड्रेस नहीं है। फिर हिना शेन की बहन से उससे वो कपड़े थे, वो ड्रेस साथ लेके आई थी, सालगिरह थी ना। तो मैंने कहा यार कोई कपड़ा दे दो, कोई कपड़े, ये इस बेचारी को ना कपड़ा नहीं कोई। फिर मैंने वो शलवार कमीज उसको दी, बाथरूम में चेंज करने गई, फिर आई तो अच्छी लग रही थी, कपड़े उसको पूरे आ गए थे मीरा को। जब वो कपड़े पर परफॉर्मेंस की तो सब थिएटर के आर्टिस्ट थे, सब टीवी फिल्म वाले थे, सब ने कहे वाह वाह क्लैप इसको वंस मोर। इसने फिर एक इंडियन और गाना भी दिखाया। जब हुआ, जब फंक्शन अभी हुआ तो खाने का टाइम, तो ये सबसे जाके ना ऑटोग्राफ मुझे कहती, सर जी मुझे ऑटोग्राफ, मैं इस्माइल शाह के पास इसको ले गया, मैं कहा सर इसको ऑटोग्राफ दें। तो उसने ना ऑटोग्राफ, कहता आप तो बहुत टैलेंट है, आप फिल्मों में क्यों नहीं करते? इस्माइल शाह ने कहा इसको। कहती अच्छा मैं फिल्मों में आ सकती हूँ, मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ, मेरा चेहरा है। कहता क्यों नहीं, आप तो बहुत प्यारी हो, कर सकते। इतने वो डायरेक्टर बैठा हुआ था, वो था सूदी भट्ट था, उसने भी देखा, उसने कहा भी कमाल है। तो मुझे कहते यार इसको बुलाओ इस फिल्म में। मैंने कहा जी सर आप खुद बात कर लें। मैंने इसको तारुफ करवाया जी ये फिल्म। फिर टीवी वाले एक्टर ने सारों ने नंबर ले लिया, इसे दे दिया, ये पैचअप हुआ वहाँ पे इंटरनेशनल होटल, मैंने करवाया फर्स्ट टाइम उस वक्त। ठीक है जी। जब हो गया, वो सालगिरह ख़त्म हो गई, तो इसके पास जगह नहीं थी रहने के लिए। अब कहती रात के 3 बज गए। तो वो मेरी जो शागिर्द थी ना, वो जो मैंने बुलाई हुई थी, वही वो आबिद भट्ट साहब की वाइफ, उनकी जो, वो भी, उनको भी मैंने बर्थडे पे बुलाया। तो मैंने कहा बच्चे ये बेचारी परदेश से आई, शेखपुरा से, इसके पास रहने को कोई जगह नहीं, पता नहीं कहाँ, तो इसको आप साथ ही ले जाओ, अपने घर रखो। कहती अच्छा सर। मास्टर साहब, उन्होंने कहा मास्टर साहब मैं साथ, मैं कहा ये बेचारी इसका कोई भी नहीं, इस बेचारी को ले जाओ। वो ले गई माल्टोन अपने घर में मीरा को। तो अभी एक दिन मैं नहीं गया, क्लास में नहीं गया ना, 2 दिन से उनका फ़ोन आ गया मुझे, वो बाज़ार हुसन में। वहाँ पे उनका वो नंबर दिया था ना, हमारे पास तो फ़ोन नहीं लगा हुआ था। तो कहने की मास्टर साहब आप किधर हैं, क्या हुआ क्या हुआ? कहती वो आए, उस लड़की को ले जाओ, उसने तो तूफान खड़ा किया हुआ यहाँ पे। मैंने कहा क्या किया? मैं क्या, अच्छा मैं शाम को आऊँगा, क्लास ख़त्म करके ना, मैं बाज़ार हुसन में था। मैं फ़ौरन ही वहाँ से पहुँचा हूँ, तो आगे गया उनके घर। कहती उसने तो एक गाड़ी आ रही है गाड़ी, उसने तो नाक में हमारा दम किया, मेरी बहन भी मुझे मारी, उस्ताद को बुलाओ, का बुला को हमारे सामने डाल दिया। फिर उसी दौरान ना फ़ोन आया उस औरत का, वो उसको जानती थी, वो नंबर उसके पास था, वही गजाला। उसने पुलिस में कंप्लेन किया कि मास्टर जिमी जो ना मेरी लड़की को भगा के ले गया, और इसके ऊपर मैंने पुलिस का पर्चा दे दिया। अच्छा। किसने? उस औरत ने, गजाला ने, जहाँ वहाँ थी, जिस घर में रहती थी, उसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा दी। अच्छा। तो कहने लगी वो मास्टर को पकड़ा पुलिस में, पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया उसी घर में, वो आबिद भट्ट साहब ने बात की। उन्होंने कहा मास्टर तो इतना सीधा है, वो तो बेचारा मासूम इंसान है, लड़की खुद आई है, हमारे घर में अजाब डाला हुआ है, इसको ले जाओ यहाँ से। उसको निकाला और 100 रुपया दे के मीरा को वहाँ से निकाला कि जाओ बीबी, 100 रुपया दिया, रिक्शे का किराया दिया। 4 दिन रही वहाँ पे। ठीक है। उस औरत ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया इसका। अच्छा। मीरा का केस बन गया। मैं उधर थाने में गया, उधर मैंने कहा जी मैं तो कोई इसको कोई बुराई की तरफ थोड़ी लगा रहा था, उसका दिल चाहता है फिल्मों में काम करने के लिए, मैं इसको फिल्मों में करना चाह रहा हूँ, उसको शौक़ है, वो अच्छी बच्ची है। मैंने कहा वो अच्छी लड़की है, उसको शौक़ है। तो कहता जी ये तो कह रही जी, मैंने कहा मैंने उसको कोई, अल्लाह माफ़ करे, वो अपनी मर्ज़ी से है, ये पूछो ये मुँह पे बैठी हुई है। तो उसने कहा जी मेरा नहीं है। बहरहाल मैंने इधर रहना, पता नहीं क्या उनका मसला हुआ, मैं वहाँ से थाने से ना हाथ जोड़ के मैं वापस आया। जी फरजाना साहब, एक मीरा का बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मुझे कभी भी होता है ना, तो मैं हंसता हूँ और एंजॉय करता हूँ अकेले में बैठ के तन्हाई में। तो एक तो ये वाक़या है कि मैं जब उन दिनों में रिहर्सल कराता था घर पर जाके, तो वो कह रही थी मैं मदिया शाह की ना बहुत फ़ैन हूँ, तो प्लीज़ जिमी मुझे आप मदिया शाह से मिलवाओ। तो मदिया शाह भी उन दिनों रिहर्सल करती थी मेरे पास जब ये सीखती थी। तो हम डिफेंस में थे इनके घर में, मीरा के घर में थे। तो कहती नहीं प्लीज़ मुझे ले चलो, प्लीज़ जिमी मुझे उसकी तरफ। मैंने कहा भई ऐसे नहीं जाते, मैं टाइम लेके फिर उनके पास जाऊंगा। मैंने मीरा के सामने ही फ़ोन किया उसको, मैं क्या मधु वो मीरा आपसे मिलना चाहती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको ले आऊँ। तो कहती अभी नहीं आना, आप 10 बजे आना रात को। मैंने कहा ठीक है जी 10 बजे आ जाएंगे।
मैं इसको रेसल करी 9:30 बजे, रेसल उसल करके ये तैयार हुई, कपड़े पहने इसने, तो हम लोग घर से निकल गए, गाड़ी ड्राइव करी और मैं इसके साथ। जो हम डिफेंस से निकले, आ रहे हैं तो बरकत मार्केट में इसने गाड़ी रोकी है फल की दुकान पे, तो हारन दिया, फल वाला आया, कहता जी मैडम क्या चाहिए, कहती आम दिखाओ कोई। तो आम वाला आया, वो कहते जी काट के लाओ। जब काट के खाया इसने तो कहती नहीं नहीं ये सही नहीं है, कहती दूसरा लाओ कोई। उसने कुर्बानी दी, वो भी खा ली। तो कहता है नहीं, कहती ये भी नहीं सही, दूसरा लाओ। उसने आलू बहारा लिया, कहती हाँ ये दिखाओ ज़रा। एक आलू बहारा भी खा लिया इसने। खाने के बाद कहती है नहीं नहीं ये भी सही नहीं है। तो एकदम ना फिर दस कहता कि वो और क्या, कहता है गर्मा है। गर्मा काटा, एक फाड़ी गई, वो भी खा ली इसने, वो भी खा ली। और क्या चीज़ थी, आड़ू था, कहती वो भी दिखाओ ज़रा। आड़ू भी आया, आड़ू भी इसने छोटा बच्चा टाइप नहीं होता फरजाना साहिबा, वो उसने ना खा लिया। तो मैं उसका मुंह देखी जा रहा हूँ। दुकानदार ने हाँ सुने, हाँ उन्होंने पहचान लिया। कहता है मैडम आप तुम्हारे पास पहले भी आती रही। कहती हाँ जल्दी जल्दी दिखाओ। तो मेरे ज़हन में ये आया कि मदिया शाह के लिए फल खरीद लिए घर जाने के लिए। मेरे ज़हन में आई ये फल ले रही, मैं कि चलो भाई इसको तो एहसास हो गया इस चीज़, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसने सारा फल खा खू के कोई 20 मिनट लगे खाने में। तो ऐसे कहती है, उसने टिश्यू ला के दिया, वो फल वाले ने, बरकत मार्केट। जब फल ला के दिया तो टिश्यू साफ सूफ करती। तो एकदम मैं क्या तुमने फल नहीं लेना, कहती केड़ा फल, मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया। तो मैं क्या तुमने मदिया शाह के लिए फल नहीं लाया, कहती कादे वास्ते हो, मेरे को तो पैसा कोई नहीं गा, मेरे पास तो पैसा कोई नहीं भाई, मेरे पास तो हुआ नहीं। तो मैं क्या नहीं भाई बुरी बात है, फ़ैन हो जिसकी आप तो उसके घर केक तो लाना। कहती नहीं नहीं कल लेके जाऊंगी, अभी तो चल रहे हैं ना। तो वो फल वाला कहता मैडम, कहती वापसी में आके मैं दस नहीं मैं लेना है कि नहीं लेना। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या ये एक और कराची में हुआ। हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो जब इंडियन पूजा भट्ट आई थी तो हम उसको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, पूजा भट्ट और महेश भट्ट को। जब हम गाड़ी में, मैं पीछे बैठा हूँ, तो इशारे पे गाड़ी रुकी। तो कहती अखबार लेना, मैं क्या अच्छा। मैंने कहा कितने, कहती 2-3 ले लो। मैंने पैसे, कहता है मैडम मेरे आपके पिछले पैसे भी मेरी तरफ हैं। मैं क्या कितने पैसे, कहता है 7,000 इनका बिल है, जब आती हैं पैसे नहीं देके जाती। इतनी देर में ना इशारा हुआ तो वो अखबार वाला पीछे भागता रहा। मैं क्या तुमने इसके भी 7,000 देने। तो कहती मुझे तो याद नहीं, मुझे क्या पता हो। मैं क्या नहीं अगर दिए तो वो कह रहे हैं ना भाई। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें ना बड़ा मैं इंटरेस्ट होता हूँ कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, लेकिन हमें याद रहती हैं। दिलचस्प वाक़या है ये आपके लिए। कैसा लगा जी मेरा ये वाक़या कि इशारा वाला पीछे भागता है, इशारा खुल गया, मैडम मैडम मैडम, वो मैडम पीछे नहीं। मैंने फिर कोई 1500 रुपया नीचे फेंक दिया सड़क पे। अच्छा। कहती दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। वो मैंने दिया। उसके बाद तो एक और वाक़या जो बड़ा खूबसूरत वाक़या अभी भी, रात को 2 बजे का टाइम था, डांस पार्टी में मैं था गुलबर्ग में। तो इसका फ़ोन आता है मुझे, कहती है किधर हो आप। मैंने कहा, कहती मैंने रेसल करनी। मैं कहा टाइम थोड़ी है। तो धुन चल रही थी उन दिनों में हल्की हल्की। तो हुआ ये कि मैं ना वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो इसने कहा कि मैं गाड़ी भेज देती हूँ आपके लिए, तो आप आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। बड़ा अच्छा वाक़या है, तो इंटरेस्ट भी है और इतना मज़े का कि मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वाक़या को। जब मैं वहाँ उसने गाड़ी भेजी, ड्राइवर ने, गुलबर्ग में डांस पार्टी जहाँ हो रही थी, तो मैं वहाँ चले गया। उसने भेजा मुझे, मैं पहुँचा तो आगे कोई गेस्ट बैठे हुए थे, कोई फैमिली थी लॉन के अंदर बैठे। रात को कोई 3 बजे का टाइम था। तो मुझे कहने लगी कि कोई मेरे ये सियालकोट के मेहमान हैं, तो ये फ़ैन है, तो ये 7 नेबर्स हैं मेरे, तो ये मेरे उस्ताद हैं जिमी सर, उस्ताद जिमी मेरे उस्ताद हैं, तो अभी हम रेसल करें। इतनी देर में वो फैमिली चली गई। हमने क्या किया, कहती चलो आके रेसल करते हैं, थोड़ा वार्म कर लें, कुछ खाया पिया तो वॉक कर लें। हम लोग ना वॉक करने चले गए। आगे गए तो ये राउंड अबाउट उसके घर के लम्स के पीछे राउंड करते एक गाड़ी ना आ रही थी, बार बार होंडा सिटी गाड़ी थी। तो आई तो मैंने उसको कहा ये तुम्हारा वाकफ। मैं क्या अगर मेरा होता तो ये ज़रूर रुकता, मेरा फ़िलहाल नहीं है। इतनी देर बाद के हम लोग ऊपर से राउंड काटते हुए आए हैं, तो एकदम ना उसने ना फ़ोन निकाला। मैं भी फ़ोन कान में लगाया हुआ था, तो जब कान में मैंने लगाया तो फ़ोन आया। वही गाड़ी आई एकदम, उन्होंने गाड़ी रोकी है और 3 लड़के थे वो,
और एक लड़के ने एकदम पिस्टल निकाली, मेरे इधर रख दी उसने माथे पे। कहता है निकालो जो, ये चीख मार के किसी के घर में, ऊपर को घर था, इसने छलांग ला के उधर चली गई। जब वहाँ चली गई तो वो लड़कों ने मेरी घड़ी थी, सोने का एक रिंग था वो उतार लिया, मेरा मोबाइल था वो छीन लिया, पर्स था उसमें कोई 22-25 हज़ार रुपया थे, वो थे इन्होंने ले लिए। तो मैंने जब वो गाड़ी लेके भागे तो मैंने इसको पूछा, मैं क्या मीरा का वहाँ ना, ये जहाँ घुसी वहाँ ना कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते जब भौंके तो ये ऊपर से गेट फलांग के, तो मैं इसको खींचा, मैंने कुत्ते पड़े, जब मैंने इसको खींचा तो मैंने इसको गोद में उठाया। तो कहती भाई इधर कुत्ते थे। मैंने कहा तुम किसी के घर में क्यों घुसी हो? कहती डाकू जो आगे तुम्हें पड़ गए तो मैं इस घर में घुस गई, वहाँ कुत्ते थे। हम लोग जूं भागे, वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे गेट फलांग के, हमने दौड़े लगा दी। जब कुत्ते हमारे पीछे भागी जाए, पूरी डिफेंस देख रहे, रात को 3 बजे का टाइम था, कुत्ते भौंके, ये अंदर गेट पे जाके घुसी और लॉन में गिर गई, मैं भी गिर गया अपने घर में। हाँ जी, अपने घर में जाके देखा तो वो वही चोर जो थे ना, जिन्होंने मुझे मोबाइल छीना, वो खड़े, फिर वो गनमैन ने फायरिंग की, इसका जो गनमैन था फायरिंग की उन्होंने, फिर वो लोग भागे। तो वो फिर वो वाकया जो ना बड़ा खौफनाक था मेरे लिए ज़िंदगी में।